हेलो, वेलकम टू माय चैनल अष्टदिक मोदी सर। आज क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2.3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक विक्रिया। ये कई लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे सितारा खातून, निकित परवीन और सुनीता ने कि सर मुझे चैप्टर 2.3 का चाहिए। तो देख लीजिए चैप्टर 2.3 रासायनिक विक्रिया। तो नोट्स है आपका जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारा कुछ क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उस पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। देख लीजिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक विक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है और नया पदार्थ का निर्माण करता है, इसे रासायनिक विक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। ये दो ठो आपका एग्जाम्पल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एक अति जटिल रासायनिक विक्रिया का नाम लिखो। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण एक अति जटिल रासायनिक विक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखें। तो आंसर देख लीजिए, 6CO2 प्लस 6H2O 6CH12O6 प्लस CO2। 4 नंबर है, कोई पदार्थ को जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो आंसर याद रखिएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की कोई भी वस्तु जलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आता ही है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3, इसको याद रखिएगा। 6 नंबर है, अनुघटक या कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो आंसर है, जो पदार्थ रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे अनुघटक या कैटलिस्ट कहते हैं। शॉर्ट में बोले तो रासायनिक क्रिया को बढ़ाने वाले, स्पीड को बढ़ाने वाले चीज़ को ही अनुघटक कहते हैं या कैटलिस्ट कहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया का रासायनिक सूत्र लिखें। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल का सूत्र लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र लिखें। तो नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है HNO3। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड लगभग जितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लगा दे रहे हैं। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा गमकता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े हुए अंडे जैसा गमकता है, याद रखिएगा, जिसका सूत्र है H2S। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंजाइम का है। तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो शरीर में पाई जाती है, शरीर कोशिकाओं में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लीवर में कौन सा एंजाइम रहता है? तो ये याद रखिएगा, लीवर में कौन सा एंजाइम रहता है? कैटालेज। कैटालेज एंजाइम लीवर में रहता है। अरहर दाल या तरबूज में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये याद रखिए, यूरेज नामक एंजाइम अरहर दाल या तरबूज में होता है। फिर है, शौचालय में झांस वाला गंध किस गैस का होता है? तो बाथरूम में जो झांस जैसे गमकता है तो उस कौन सा गैस होता है? होता है अमोनिया। 16 नंबर देखिए, तापमोची परिवर्तन का है। तो तापमोची परिवर्तन, जो सब रासायनिक से ताप उत्पन्न होता है उसे तापमोची परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब हुआ जो चीज़, जो प्रक्रिया जिसको जलाने से ताप उत्पन्न होता है उसे तापमोची परिवर्तन करते हैं। जैसे कोयला जलाना या केरोसिन जलाना या वेल्डिंग से भी तो देखिएगा ताप उत्पन्न होता है। तो ये पूछ सकता है, वेल्डिंग एक प्रकार की तापमोची परिवर्तन का उदाहरण है, देखिएगा। वेल्डिंग में किस गैस का जलाकर ताप उत्पन्न होता है? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन नामक गैस, एक सिलेंडर होता है वेल्डिंग में, देखिएगा सिलेंडर होता है, उसी को उसमें गैस भरा रहता है, उस गैस का नाम है एसिटिलीन, याद रखिएगा। और उसका सूत्र का नाम है C2H2, ये भी याद रखिएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र का है? तो CH4, मीथेन का सूत्र है। 19 नंबर है, तापग्राही परिवर्तन किसे कहते हैं? जो सब रासायनिक परिवर्तन विक्रिया घटने से परिवेश में ताप शोषित होता है उसे तापग्राही परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का वाष्प में बदलना और बर्फ पिघलना। मीन्स उधर था ताप उत्पन्न होता है, इसमें ताप क्या होता है? ये ताप परिवर्तन अवशोषित हो जाती है, मीन्स
उसको लेकर दूसरा कुछ चेंज हो जाता है। तो जैसे जल देखिए उसको ताप जब अंदर आ जाता है तो वाष्प में बदल जाता है। बर्फ़ में अगर ताप अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघल जाएगा। 20 नंबर देख लीजिए, ऑक्सीकरण से क्या समझते हैं, तो ये आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। शॉर्ट में लिखे हैं, याद रखिएगा, याद करने में आप लोग को आसानी होगी। जैसे कर दीजिएगा, जैसे दीजिएगा तो नंबर मिलेगा आपको, कम से कम 2 ठो याद रखिएगा। जैसे S+O2 तो SO2, C+O2 तो CO2, ये कम से कम 2 याद रखिएगा। और फिर H2O है, भी याद रखिएगा। 21 नंबर है, जारंग किसे कहते हैं, जारंग किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया में किसी मौलिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है उसे जारंग कहते हैं। तो जिसके साथ कोई भी जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है कोई तत्व के साथ उसे जारंग कहते हैं। जैसे CuO, CuO एक तो कॉपर है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, CO2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो उसको जारंग कहेंगे। 22 नंबर देखिए, ऑक्सीकरण और अऑक्सीकरण में 2 अंतर लिखो। अऑक्सीकरण अलग है, ऑक्सीकरण अलग है, याद रखिएगा। दोनों का अंतर देख लीजिए। पहला है ऑक्सीकरण का, इसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीकरण में इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर दूसरा देखिए, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये कहता है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। 23 नंबर है, मोर्चा किसे कहते हैं, तो मोर्चा किसे कहते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को मोर्चा कहते हैं, याद रखिएगा। लोहे में जब जंग लग जाता है उस क्रिया को मोर्चा कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक जारक पदार्थ का नाम लिखो। तो एक जारक पदार्थ का उदाहरण है फेरिक क्लोराइड, जिसका सूत्र है FeCl3। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आप हिस्ट्री का अगर चैप्टर 6 शायद इस सेकेंड यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा, बट आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, जो उसको भी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। धन्यवाद।